रहे हैं। केवल घर होने से सुख होगा ये भी गलत है। हम लोगों को लगता है आनंद बड़े मकान में मिलता होगा, नहीं। भगवान तो पर्वत में बैठे फिर भी आनंद में बैठे। तो बाबा ने कहा कैलाश पर्वत में एक विशाल वृक्ष है। किस चीज का वृक्ष है? बट का वृक्ष। बट समझ रहे हैं? बट वृक्ष, बरगद। बरगद का पेड़ है, बड़ा विशाल है। और इस पेड़ का खासियत क्या है? कहा हमेशा नया जैसा लगता है। देखो कोई भी वृक्ष होता है, समय आने पर पत्ते सूख करके गिर जाते हैं, लेकिन कैलाश पर जो वृक्ष है, बरगद का जो पेड़ है, नित नूतन सुंदर सब काला, हमेशा सर्वकाल में वो नया जैसा लगता है। और भोले बाबा वही बट वृक्ष के नीचे बैठे। जब भोलेनाथ वृक्ष के नीचे बैठे तो आज भगवान परम आनंद में आ गए। पार्वती मैया की ओर देखा तो उनको मन में खुशी हुआ, इन्होंने तपस्या करके मुझे पाया। पहले भगवान ने त्याग दिया था, अब वही पत्नी पार्वती के रूप में प्राप्त हुई तो भगवान को मन में आनंद हो रहा है। और जब आनंद भगवान को हुआ तो भगवान स्वयं अपने हाथों से बाघंबर बिछाते हैं। देखो भगवान शंकर कितने बड़े हैं, फिर भी अपने हाथों से बिछा रहे हैं। इससे हम सभी को ये संदेश प्राप्त होता है, आप जीवन में कितना बड़ा उपलब्धि कर लीजिए, कितने बड़े हो जाइए, लेकिन सहजता होना चाहिए। अपने काम स्वयं करने की अभ्यास करिए, हमेशा दूसरों पर निर्भर मत रहिए। जो व्यक्ति जिंदगी भर दूसरों पर निर्भर रहता है वो स्वयं अपना कभी नहीं कर सकता। इसलिए आप अपने बच्चों को भी ये संस्कार दो, बचपन से अपना काम स्वयं करने की आदत बना लीजिए। आपके बच्चे काम करते कि नहीं करते? करते हैं तो अच्छी बात है। किसी किसी का आदत होता है, जिस कमरे में वो रहते हैं अगर कोई आया तो कमरा को देख करके मन खराब हो जाता है। अपना रूम जहां पर आप रहते हैं उसको व्यवस्थित रखने की नियम बना लीजिए, स्वभाव बना लीजिए। कुछ लोग जिस बेड में सोते हैं सुबह उठ करके तुरंत बेड से उठ करके जाते, अपना काम शुरू करते, बाहर चले जाते हैं, लेकिन जिस चादर को ओढ़ा उसको फोल्ड करके नहीं रख सकते। बचपन से आदत डालिए, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बेड को व्यवस्थित करने की। आपका ये आदत जब आप बड़े होंगे तब तक रहेगा, बचपन से नहीं डालोगे तो छोटी छोटी बात आप वृद्धावस्था होगा, बड़े हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए कोई भी काम बचपन से ही अभ्यास होना चाहिए। भगवान शंकर कह देते तो कोई भी गण आकर के आसन बिछा देता, लेकिन वो इतने बड़े होकर के भी इतने सहज है, स्वयं अपने हाथों से बाघंबर भगवान ने बिछा दिया। निज कर दासी नाग रिपु छाला, जैसे बिछाया और भोले बाबा उस आसन पर बैठ रहे हैं। कैसे बैठे? बैठे सोहा काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे। भगवान कैसे बैठे हैं? बड़े सहज होकर के बैठे हैं। काम रिपु कैसे? काम रिपु का अर्थ क्या है? कल की प्रसंग में आपने सुना कि भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के शत्रु भगवान भोले बाबा कैसे बैठे हैं?
जैसे शांति रस ने शरीर धारण किया हो, ऐसे सहज होकर के भगवान बैठ गए। अब पार्वती मैया ने देखा भोले बाबा अपने आप प्रसन्न हो रहे हैं। प्यार से बोलो जय श्री राम। आवाज सही करिए भैया। देखो, आप कभी अपने पति के सामने कुछ कहना चाहते हो ना, तो समय सही कब है उसको देख लीजिए। किसी किसी का आदत होता है, पतिदेव बाहर से आए, क्रोध में आए और उसी समय जाकर के कह देते 10,000 दे दो, काम चलाना है, घर को सामान लाना है। आप पति के मूड को देख करके कार्य करने की स्वभाव बनाइए। अगर आपका पति क्रोध में है तो उस समय कुछ भी बात मत करो। अगर आपका पति प्रसन्न है, मुस्कुरा रहा है, तो उस समय आप 10,000 तो क्या 1,00,000 भी मांगोगे, तुरंत जेब से निकाल कर देंगे। अगर डांट नहीं खाना हो ना, तो मूड को देख करके काम करो। ये किसने देखा? माँ पार्वती ने देखा। मैया ने जैसे देखा, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती भला अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, जाने प्रिया आदरवत कीन्हा, काम भाग आसनो हर दीन्हा, काम भाग आसनो हर दीन्हा, काम भाग आसनो हर दीन्हा। काम भाग आसनो हर दीन्हा। जैसे पार्वती मैया ने देखा समय सुंदर है, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। भगवान ने जैसे देखा हमारी प्रिय पत्नी अति आदर के साथ में आई है, पार्वती मैया ने भल अवसर, भल यानी सुंदर अवसर जान करके भगवान के सन्मुख गई और मातु भवानी, माँ भवानी को देख करके भगवान अति आदर के साथ में। देखो, यहाँ भगवान शंकर के स्वभाव को जब आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ से हर पति को सीखना चाहिए। केवल पत्नी आदर नहीं करेंगी, आदर आप भी कर सकते हैं। भोलेनाथ ने माँ भवानी को अति आदर किया। आदर यानी सम्मान। अगर पत्नी पति को सम्मान देती है तो पति को भी चाहिए आप पत्नी को सम्मान दें। अगर आप अपने गृहस्थ जीवन को सुंदर रूप से चलाना चाहते हैं तो शब्द में मर्यादा होना चाहिए। किसी किसी के घर में जब पति पत्नी की लड़ाई होता है ना, तो ऐसा ऐसा बोलेंगे, अब वो तो आप ही को पता होगा, हमको नहीं पता। अगर आप झगड़ा भी करोगे तो उस समय में भी तू तड़ाक नहीं होना चाहिए। आप फाइट भी कर रहे हो ना, तो उस समय में भी आप बोलो आपने ऐसा क्यों किया। हाँ, अगर आप कह करके संबोधन करोगे क्रोध के अवस्था में भी, तो आपके रिश्ता की मर्यादा कभी खत्म नहीं होगा। आजकल तो लोग ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, क्रोध शांत होने के बाद में अगर वही रिकॉर्डिंग सुना दिया जाए ना, तो खुद को लाज लग जाए। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना, आप भी बोल दो ना। आज भगवान ने अति आदर के साथ में बाम भाग आसनो हर दीन्हा। हर यानी भोले बाबा। आसन, कल के दिन में जब सती मैया से भगवान रुष्ट हो गए थे, माँ को त्याग दिया था, तो भगवान ने सन्मुख आसन दिया था, सामने बैठो।
आप वामांग में बैठने के अधिकारी नहीं हो। तो आज जैसे पार्वती जी को देखा तो भगवान ने अत्यंत सुंदर प्रसन्न मन से वामांग में आसन दिया। मैया अति हर्षित हुई। मैया को अपनी पुरानी बातें याद आ गई। पूरब जनमा कथा चित आई। माँ ने जैसे वामांग में स्थान पाया, पूर्व जन्म की कथा याद आ गया। देखो, किसी को अपना खोया हुआ कुर्सी वापस मिल जाए तो उस समय कितना आनंद आता है कि नहीं? यहाँ पर कोई नेता तो नहीं बैठे होंगे। एक इलेक्शन में हार जाए और दोबारा इलेक्शन में जीत हो जाए तो वो आनंद इतना होता है, तो पूरे गांव में, पूरे अपने विधानसभा में लड्डू बांटेगा। प्यार से बोलो। पहली बार इलेक्शन जीतने में उतना आनंद नहीं होता जितना हारने के बाद जीतने पर होता है। माँ ने सोचा जो कुर्सी खो गया था वो वापस मिल गया। अब माँ ने बड़े ही सुंदर शब्द में कहा कि प्रभु, मुझे अपने पूर्व जन्म के पूरी कहानी, पूरी कथा मेरे चित्त में आ गया है। मैंने अपने भ्रम बस, मोह बस भगवान को नहीं जान पाई, और मैं इस जन्म में आपसे मैं सवाल करती हूँ प्रभु, आप मुझे बताइए ना राम जी के बारे में। मैया ने वही सवाल किया जो सवाल कल भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य जी को पूछा था। राम कौन है? क्या ब्रह्म राम और दशरथ नंदन राम दोनों एक ही है, या फिर या इन दोनों में भेद है, अंतर है? जैसे माँ ने पूछा, आज भवानी मैया केवल एक सवाल नहीं पूछ रही, भगवान के जन्म से लेके क्यों जन्म हुआ, अवतार का कारण क्या है, आकर के भगवान ने क्या किया, रावण को कैसे मारा, और भगवान का जन्म कैसे हुआ, बाल लीला कैसा था, प्रत्येक सवाल माँ ने भगवान से पूछा है। तो कैसे पूछा? माँ का एक नाम है शैल कुमारी। पूछे मैया, पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कही भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कही भोले भंडारी जी। कथा कहिए भोले भंडारी जी। कथा कही भोले भंडारी जी। दोनों हाथ उठा के ताली के साथ। माँ का पहला सवाल क्या है? मैया पूछती हैं, प्रथम सुकारण कहूँ विचारी। प्रथम सुकार